लिफ्ट के क्रैश होने पर ये गलती कभी मत करना। और कभी सोचा है कि मुंबई को बॉम्बे क्यों कहा जाता है? और आज आप ये जानकर शॉक होने वाले हो कि मैगी इस तरह इन्वेंट हुई थी। और आखिर हमें खाते टाइम हिचकी क्यों आती है? और क्या सच में कार्टून्स की तरह चूहों को चीज पसंद होता है? भाई सच में वीडियो काफी मजेदार है। सो वीडियो को फटाफट से अभी से लाइक कर दो। और लाइक एम है सिर्फ 399, जो कि आपके लिए मामूली सी बात है। कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर 1, आपने टॉम एंड जेरी में जेरी को चीज खाते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपको भी लगता है कि कार्टून्स की तरह चूहों को चीज पसंद होता है? तो देखो, चूहों को चीज बिल्कुल पसंद नहीं होता, बल्कि इसके पीछे काफी बड़ा रीजन छुपा हुआ है। दरअसल जब फ्रिजेस के इन्वेंशन से पहले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क और चीज इनको नॉर्मल कप ग्लास कंटेनर में स्टोर किया जाता था और आमतौर पर इन्हें को ठंडी जगह चाहिए होती थी। लेकिन इनको ठंडी जगह न मिलने की वजह से इन चीजेस पर फंगस और बैक्टीरिया लग जाते थे और 1950s में ये मोल्ड वाली चीज अमीर लोगों का एक पैशन फूड बन गया था। तो अब चूहों को केस देखो। दरअसल चूहों को कार्ब्स वाली चीज और मीठी चीज ज्यादा पसंद होती है और मोल्ड वाली चीज में भर भर के कार्ब्स होते थे। तो बस इसीलिए चूहे चीज के पीछे अट्रैक्ट होते थे और बस यहीं से ये मिथ चल पड़ी कि माइस लव चीज। लेकिन सच तो ये है, इनको मीठी चीज जैसे शुगर या रोटी इन चीजेस के मुकाबले ज्यादा पसंद होते हैं। नंबर 2, अगर कभी आपको ये बर्ड घायल हालत में दिखे तो इसकी मदद बिल्कुल भी मत करना। पर क्यों? तो देखो, दरअसल इसे किल डियर बर्ड्स कहा जाता है, जिसे आप पागल बनाने वाला पक्षी भी कह सकते हो, क्योंकि ये जरा सी भी घायल नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ अपनी फेमस टूटी हुई पंखों वाली एक्टिंग कर रही होती है। और पता है, जैसे ही आप इसके नजदीक जाओगे तो ये और आगे की ओर भाग जाएगी और फिर आप और पास जाओगे तो ये और दूर उड़ जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप दौड़ दौड़ के थक ना जाओ। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पक्षी ऐसा करती क्यों है? तो देखो, ये ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि शिकारी उनके बच्चों से दूर रह सके, जिससे कि उनके बच्चों की जान ना जाए। पर आपको नहीं लगता कि इस बर्ड को एक्टिंग का ऑस्कर मिलना चाहिए? नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें खाते टाइम हिचकी क्यों आती है? अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि हमें कोई दूर का याद कर रहा होगा, सो इसीलिए हमें हिचकी आती है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माना कि आपको बचपन से यही चीज बताई गई है, पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हिचकी ज्यादातर हमेशा खाते टाइम ही आती है। तो देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम का मसल होता है। अब ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम अपनी सांसों को इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं, जिससे लंग्स को जगह मिल सके अंदर हवा स्टोर करने के लिए। पर जब आप खाते टाइम जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हो ना, या खाने को फटाफट ठूसना शुरू कर देते हो, तो इससे आपका पेट फूल जाता है, जिससे अंदर जगह ही नहीं बचती और पेट की फैलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे करने की। तो ऐसे में डायफ्राम अचानक अजीब तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिससे लंग्स भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। और ठीक इसी की वजह से जो गले के ऊपर लगा हुआ एक मसल जो सांस लेते वक्त खुलता और बंद होता है, वो भी सही से काम करना बंद कर देता है और इन्हीं सब की वजह से हमें हिचकी आती है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको 1 से 2 गिलास नॉर्मल वाटर पीना है, जिससे खाना इजीली पेट में स्टोर हो जाएगा और आपकी हिचकी भी रुक जाएगी। नंबर 4, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि पहले के मुकाबले अब के चिप्स के पैकेट में कम हवा आती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि इनमें हवा ही कम भरी जा रही है। पर ऐसा क्यों? तो देखो, आपको ये चीज तो पता ही होगी कि चिप्स के पैकेट नाइट्रोजन गैस से भरे होते हैं और ये गैसेस इसलिए भरे जाते हैं ताकि चिप्स अंदर से डैमेज ना हो। तो पहले क्या था कि कंपनी इनमें काफी ज्यादा अमाउंट में हवा भर देती थी ताकि लोगों को लगे कि चिप्स की क्वांटिटी इनमें ज्यादा है। पर अब धीरे धीरे ये बात लोगों को समझ आने लगी है और कंपनीज को भी ये बात पता चल गई कि जब लोगों को ये बात पता ही चल गया है तो इनमें फालतू में ही ज्यादा हवा क्यों भरना, और इसीलिए इन्होंने चिप्स के पैकेट में हवा भरना 90% से 25% तक कम कर दिया, जिससे इनका नाइट्रोजन गैस का कॉस्ट भी बच रहा है और सेल वो तो पहले के मुकाबले ज्यादा हो ही रही है। नंबर 5, मान लो आप एक लिफ्ट के अंदर हो और अचानक उस लिफ्ट की तार टूट जाए, तो आप ऐसे में क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि लिफ्ट अब सीधा नीचे गिरने ही वाली है। सो घबराने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही लिफ्ट गिरने वाला होगा हम तो फटाफट कूद जाएंगे। तो देखो, ज्यादा चांसेस यही है कि आप गलत टाइम पे कूदोगे, जिससे आप गिरोगे और टकराओगे और आपको कोई गहरी चोट भी आ सकती है। नेक्स्ट, आपको अकड़ कर खड़ा नहीं होना, क्योंकि ऐसा करने पर जब टक्कर होगी ना, तो उसकी पूरी ताकत सीधा पैर से रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगी, जिससे आपकी हड्डी भी टूट सकती है। सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है, जिससे टक्कर की फोर्स पूरी बॉडी में फैल जाएगी और इससे फोर्स पैरों और रीढ़ की हड्डियों पर नहीं पड़ेगी। और जितना ज्यादा ताकत फैलेगी उतना ही कम चांसेस है चोट लगने के। और अपने सर को बचाने के लिए सर को पूरी तरह हाथ से कवर कर लेना, और अगर आपके पास कोई बैग या जैकेट हो तो उसे अपनी पीठ के नीचे ढक लेना ताकि झटका थोड़ा कम हो जाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जितना हो सके शरीर को सीधा
और बैलेंस रखना। पर इतना सब करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप बच ही जाओगे। हो सकता है आपको शायद कोई गहरी चोट लग जाए, लेकिन इस टाइम पे जो सबसे जल्दी डिसीजन लेगा वही अपनी मौत को छू के टक से वापिस आ जाए। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि लिफ्ट गिरने वाला केस आज तक कभी हुआ ही नहीं है और इसके गिरने के चांसेस 0.00001% है। तो कैसी लगी है सर्वाइवल ट्रिक? इसीलिए तो कहता हूँ हार्ड इफेक्ट को सब्सक्राइब करके रखा करो। हम जल्द ही 2K सब्सक्राइबर को क्रॉस करने वाले हैं। नंबर 7, हो ना हो आपने भी कभी न कभी ये चीज तो सुनाई होगा कि कुछ लोग मुंबई को बॉम्बे कहते हैं। पर कभी सोचा है कि मुंबई को बॉम्बे क्यों कहा जाता है? पहले मुझे लगता था कि बॉम्बे इसे ज्यादातर गाँव के लोग ही कहते हैं और ये नाम उन्होंने ही निकाला होगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि इसके पीछे काफी बड़ा रीजन छुपा हुआ है। तो देखो, मुंबई का सबसे पहला नाम मुंबई था। ये बेसिकली मुंबा प्लस आई को मिलकर बनता है और ये नाम यहाँ के लोकल होली फिशरमैन ने मुंबा देवी को अपनी प्रोटेक्टर मानते हुए रखा था। ये नाम लोकल कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर को शो करता है। और फिर बाद में 16वीं सेंचुरी में जब पोर्तुगीज इंडिया आए, उन्होंने इस जगह का नाम मुंबई से बोम भैया रख दिया, जिसका मतलब होता था गुड बे, यानी कि अच्छा बंदरगाह। और फिर धीरे धीरे ये नाम चेंज होते होते बोम बेम हो गया। और फिर 1661 में पोर्तुगीज ने इस सिटी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया और फिर ब्रिटिश ने इस जगह का नाम बॉम्बे से बॉम्बे रख दिया। और उस टाइम पे बॉम्बे एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट और एक कमर्शियल सिटी बन गया, जहाँ पर टेक्सटाइल माइल्स, रेलवे सिस्टम और शिपिंग फैसिलिटी ये सारी चीज मौजूद थी। और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद 1995 में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने इस सिटी का नाम बॉम्बे से वापस मुंबई रख दिया, क्योंकि बॉम्बे नाम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि सिटी का नाम लोकल हिस्ट्री और मराठी कल्चर से रिलेटेड हो। और आज भी कई लोग हैबिट की वजह से इसे बॉम्बे बोल देते हैं, स्पेशली ओल्ड जनरेशन वाले लोग या इंटरनेशनल लोग। लेकिन ऑफिशियली एंड लीगली इस सिटी का नाम मुंबई ही है। नंबर 8, उंगली चटकाने के बाद जो पॉप साउंड आती है वो हम सबको कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन कभी सोचा है कि एक बार उंगली चटकाने के बाद उंगली उसी टाइम दोबारा क्यों नहीं चटकती? तो देखो, दरअसल हमारे फिंगर्स के जॉइंट में एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का लिक्विड होता है। इसके अंदर गैसेज डिसॉल्व होते हैं और जब हम अपनी उंगली को खींचते हैं तो जॉइंट्स के अंदर एक लो प्रेशर जोन बनता है और प्रेशर गिरते ही फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे गैसेज बनने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई सोडा बोतल की ढक्कन को खोलते हो और उसमें से बबल्स निकलते हैं और उन बबल्स की वजह से ये पॉप साउंड सुनाई देता है। और ये बबल्स वापस से साइनोवियल फ्लूइड में डिसॉल्व होने में लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं। इसीलिए आप एक उंगली को एक बार चटकाने के बाद उसे तुरंत नहीं चटका पाते। नंबर 9, आज के टाइम हर कोई मैगी को पसंद करता है, पर कभी सोचा है कि आखिर मैगी इन्वेंट कैसे हुआ था? तो देखो, बात है 1884 की, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ज्यादातर लोग फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें खाने बनाने का टाइम नहीं मिल पाता था। और फिर यहीं पर जूलियस मैगी नाम का एक बिजनेसमैन था। उन्होंने रियलाइज किया कि लोगों को एक ऐसे फूड की जरूरत है जो टेस्टी हो, सस्ता हो और जल्द ही बन सके। और फिर पूरे 2 साल की रिसर्च के बाद 1886 में उन्होंने एक पाउडर सूप इन्वेंट किया, जिसे लोग पानी में बॉईल करके कुछ ही मिनटों में बना सकते थे। और ये प्रोडक्ट एक इंस्टेंट सक्सेस बन गया। और फिर इसके बाद जूलियस मैगी ने इस ब्रांडिंग के अंदर मीट सब्स्टिट्यूट, लिक्विड सीजनिंग सॉसर और मैगी नूडल्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया और ऑलमोस्ट ये सारे ही प्रोडक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। और फिर 1912 में जूलियस मैगी की डेथ हो गई और फिर 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया और मैगी ब्रांड को और भी ज्यादा डेवलप किया। और पहले तो मैगी सूप और सॉसेज के लिए फेमस था, लेकिन जब नेस्ले इंडिया आया तो उन्होंने 2 मिनट नूडल नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया। वो अलग बात है कि ये मेरे से 2 मिनट में कभी नहीं बन पाया। एनीवेज, इसके बाद मैगी ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर हो गया। नंबर 10, क्या आपने एक चीज नोटिस करी है कि पहले के मुकाबले अब जुगनू बहुत ही कम हो चुके हैं? मतलब ये बिल्कुल अब रेयर ही दिखते हैं। पर ऐसा क्यों? तो देखो, इसके पीछे का रीजन है आर्टिफिशियल लाइट। मेल फायर फ्लाइज जो होते हैं वो फीमेल फायर फ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइट को ब्लिंक करते हैं। और आज के टाइम पे हमारे पास इतनी सारी आर्टिफिशियल लाइट हो चुकी है, जिससे क्या है कि जो फीमेल फायर फ्लाइज है वो मेल फायर फ्लाइज की ब्लिंकिंग लाइट को नोटिस ही नहीं कर पाते और इससे इनका रिप्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो चुका है। दूसरा रीजन है पेस्टिसाइड्स। आपको पता है जुगनू के ऑलमोस्ट 2000 से भी ज्यादा स्पीसीज है और डाटा ये कहता है कि जुगनू ऐसी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ उनको प्रॉपर मॉइस्चर और टेम्परेचर बैलेंस्ड होकर मिल रहा हो। सो इसीलिए अब ये आपको गाँव के साइड ही रेयरली मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से जुगनू वहीं पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज, क्या आपने कभी सोचा है कि वोल्केनो कैसे बनता है और ये कैसे फट जाता है? और आखिर रेलवे ट्रैक्स पर ये पत्थर क्यों होते हैं? और कभी सोचा है कि जुगनू के पीछे ये लाइट कैसे जलती है? और आखिर पेट्रोल बनता कैसे है? और यही सब जानने के लिए फटाफट से इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। और हाँ, इस वाली वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। सिर्फ 399 का है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। तब तक के लिए बाय।